लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। एक बात जो बहुत ज्यादा अहम थी, INDIA गठबंधन बना दिया गया, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, ये सवाल पूछा गया था। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर कई बैठकों का दौर चला। आखिरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि कौन कौन से राज्य में किन सीटों पर सहमति बनी है। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कौन से राज्य में गठबंधन कौन सी सीटों को लेकर हुआ है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हालांकि पंजाब के लिए ये नहीं है। फाइनल हुआ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26 सीटें जहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, हरियाणा की 10 सीटें जहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इसमें एक ही सीट मिली है आम आदमी पार्टी को हरियाणा में। गोवा की 2 और चंडीगढ़ सीट के लिए भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हुआ। पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। चंडीगढ़ की जो लोकसभा की सीट है वो खाते में आई है कांग्रेस पार्टी की। यहां से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा। ये लोकसभा चुनाव के लिए ही है और कुछ राज्यों के लिए ही है। जहां जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है वहां बात तो हुई, लेकिन पंजाब को छोड़ दिया गया है। और वहीं हरियाणा की भी बात करेंगे हम। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी गहन मंथन हुआ है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। अब यहां पर खास तौर पर एक सीट ऐसी सामने आई जहां पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। कांग्रेस ने हामी भर दी, उसके बाद ही आलाकमान की सहमति के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। और आपको कुछ और जानकारी देते हैं ताकि आप और समझ सके कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात हरियाणा को लेकर थी। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो डील हुई है सीट शेयरिंग को लेकर, इसे समझिए आप। दिल्ली में कुल सीट कितनी है? 7। आम आदमी पार्टी खाते में 4, कांग्रेस के 3। हरियाणा में 10 है, 1 आम आदमी पार्टी, 9 कांग्रेस के खाते में। पंजाब सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन पाई। चंडीगढ़ में एक ही सीट है, आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी ने सीट छोड़ दी है कांग्रेस पार्टी के लिए। गुजरात में देख लीजिए 24 पर कांग्रेस, 2 पर आप। और हरियाणा में 10 सीट में से कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। एक सीट जिसकी बात हो रही थी बहुत पहले से ही, खबरें अब तक की खबर पर मोहर लगी और कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा और कांग्रेस उसे सपोर्ट करेगी। लेकिन बात पंजाब की भी होनी चाहिए। पंजाब में 13 सीटें हैं और सीट का बंटवारा क्यों नहीं हो पाया, इसी पर बातचीत करने के लिए पंजाब से हमारी संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, वैसे तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ये बात कह चुके थे कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ऐसे संकेत बार बार मिले थे और वही बात साबित हुई। क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं? कांग्रेस का जो राज्य स्तर का संगठन है उसे आप मानते हैं, या आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात ज़्यादा कही गई होगी कि हम यहाँ पर नहीं आपके साथ लड़ेंगे चुनाव एक साथ मिलकर? क्या मानते हैं वजह? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरह से अभी सिनेरियो यहाँ पर देखा जा रहा है, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो कांग्रेस है वो विपक्षी दल में आता है और सत्ता में जो है वो आम आदमी पार्टी है। वहीं अगर हरियाणा या और जगह की बात की जाए तो वहाँ पर जो है अभी आम आदमी पार्टी अपना आधार बनाने के लिए लगी हुई है। तो ऐसे में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है वो उसी आधार पर किया गया है कि कौन कहाँ पर कितना जो है उसको सीट मिलेगी। और वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो अगर पंजाब में इस तरह से गठबंधन हो जाता या देखने को मिलता तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये भी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता, क्योंकि एक तरफ से विपक्षी दल जो है लगातार जिस तरह से देखते हैं कि विधानसभा में बैठ करके एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वहीं पर जब एक साथ स्टेज साझी करनी पड़ती है, एक दूसरे के जो वादे हैं उनके बारे में बात करनी पड़ती है, तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है एक चुनौतीपूर्ण कारण हो जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए पंजाब की तो शुरू से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है उन्होंने ये कहा है कि हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। और जाहिर तौर पर ये जब भी बात हुई है तो अरविंद केजरीवाल की पिछले दिनों काफ़ी रैलियां जो है वो पंजाब में देखने को मिली, तो ये मुख्यमंत्री ने बात जो कही वो उन रैलियों में कही जहां पर खुद अरविंद केजरीवाल जो है वो मौजूद रहे हैं। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनके भी जो शीर्ष नेता थे वो यहाँ पर बैठकें करने के लिए पहुंचे थे और वहाँ पर भी सभी ने मिलजुल कर साझे तौर पर यही बात की है कि हम पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी समझौते में नहीं आना चाहते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो आधार है
उसे बनाए रखने के लिए जो है ये फैसला पंजाब के हित में लिया गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वहीं पे मैं सिनेरियो भी आपको बता दूं कि फिलहाल 8 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं और इसके अलावा 2-2 सीटें श्रोमणी अकाली दल और भाजपा के पास है और एक सीट जो है वो फिलहाल आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। बताया गया कि जब जालंधर में कांग्रेसी एमपी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुए थे जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई है। तो उसके बाद अगर मैं विधानसभा चुनावों की बात करूं तो यहां पर जब चुनाव हुए थे तो उसमें 92 सीटें जो हैं 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में आई थी। तो ऐसे में एक बड़ा जनाधार जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला है। तो शायद इसी के चलते वो जो विश्वास है वो मुख्यमंत्री आगे बनाए रखें। इसके देखते हुए हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान को पंजाब में कांग्रेस के संगठन में बिखराव का भी डर था अगर वहां पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बनती? हरसिमरत बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिखराव भी इसलिए था जैसे कि मैंने आपको अभी सीटें गिनवाई हैं तो पहले 9 सीटें कांग्रेस के पास थी पर एक सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। तो ऐसे में विनिंग कैंडिडेट्स को अगर हम टिकट नहीं देते या फिर वहां पर उन्हें नहीं अपना उत्तराधिकारी बनाते या उम्मीदवार बनाते हैं तो जाहिर तौर पर बगावत जो थी बड़े लेवल पर देखने को मिल सकती थी। पहले ही बहुत देखा गया कि कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी हुई है, एक तरफ बाजवा ग्रुप है तो दूसरी तरफ जो है राजा वड़िंग देखने को मिले हैं। साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो भी अलग ही अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ग्रुप्स में जो कांग्रेस है वो भी बढ़ सकती थी तो इसको देखते हुए भी ये फैसला जो है वो लिया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरसिमरत, आपने जानकारी दी।